मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 2 के हिंदी विषय के पाठ 1 तुम्हारी याद पढ़ेंगे। जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। आइए अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। सुबह हो गई है, चिड़ियों ने खुशी के मारे चहचहाना शुरू कर दिया है और गीत गाना भी शुरू कर दिया। कलियां भी धीरे धीरे सूर्य की मध्यम रोशनी में फूल बनने लगी हैं और कलियां जब खिलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर के दरवाजे खोलकर दुनिया को जैसे हम लोग देखते हैं, ऐसे ही वो भी कलियां दरवाजे खोलकर मुस्कुरा रही हो। अब हम दूसरे पंक्तियों में चलते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं कि फूलों के खिलते ही जैसे खुशबू जो है वो हमारे चारों ओर फैल जाती हैं, तब हम ऐसी दुनिया देख करके हमें हे प्रभु आपकी याद आती है, क्योंकि आपने ही इस प्रकृति को बनाया है। अब हम तीसरी लाइन पढ़ते हैं। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। इसमें कवि कहता है कि जब आसमान से बूंद छमछम की आवाज़ करती हुई गिरती हैं और बिजलियाँ चमकती हैं, यानी बारिश होती है, तो मैदान, जंगल और बाग बगीचे हरे भरे हो जाते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इसमें कवि कहता है कि जब ठंडी हवा मन को प्रसन्न करती है, यानी जब प्रकृति से आने वाली ठंडी ठंडी हवा हमारे मन को प्रसन्नचित करती हैं, तब हे संसार की रचना करने वाले प्रभु, हमें आपकी याद आती है। अभी हम लोग इस कविता में जितने भी कठिन शब्द आए हैं, जिनका अर्थ हमें पता नहीं है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि खुशबू, खुशबू का मतलब होता है सुगंध। लहर का मतलब होता है तरंग या धारा। जग का मतलब होता है संसार, वर्ल्ड। सृजनहार का मतलब होता है बनाने वाला। वन का मतलब होता है जंगल, जिसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। मस्ती का मतलब होता है प्रसन्नता, यानी फन। और ढोकर का मतलब होता है उठा करके लेके जाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू कैरी। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? सुबह उठकर चिड़िया क्या करती हैं? तो आइए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि चिड़िया सुबह उठ करके खुशी के गीत गाती हैं। अभी हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया का सृजन करने वाले प्रभु की याद कवि को कब कब आती है? यानी इस दुनिया को बनाने वाले प्रभु की याद कवि को कब कब आती है? तो आइए अब हम इसका उत्तर जानते हैं। तो इस दुनिया का सृजन करने वाले प्रभु की याद कवि को कलियों के खिलने पर, खुशबू फैलाने पर, बूंदे गिरने पर और हरियाली लहराने पर, ठंडी ठंडी हवा चलने पर ईश्वर यानी भगवान को भगवान की याद कवि को आती हैं। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तब हम भी खुश होकर के भगवान को याद करते हैं कि आपकी बनाई हुई ये जो दुनिया है वो बहुत ही अच्छी है।
अब प्रश्न, बड़े प्रश्न हैं, कवि प्रभु को क्यों याद करते हैं? अब ये भी हमारे मन में सवाल आया होगा कि भाई कवि प्रभु को याद क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। तो कवि प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये जो संसार है उन्हें अनोखा लगा। कवि को ये संसार बहुत अनोखा लगा और अनोखी सुबह यानी चिड़ियों के चहचहाने की, कलियों के खिलने की और ठंडी हवा, शीतल हवा चलने की, तो अनोखी सुबह है उन्हें प्रभु की याद दिला रही हैं। अब प्रश्न 2 को हम लोग पढ़ते हैं कि नीचे लिखे अर्थ और भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखी, यानी नीचे जो अर्थ दिए होंगे और इसका जो अर्थ प्रकट करने वाली जो पंक्तियाँ होगी, जो लाइनें होगी, वो आपको कविता में से चार्ट करके लिखनी है। तो सबसे पहली लाइन है, नन्ही नन्ही कलियाँ फूल बनकर इस संसार को सुंदर बनाती हैं। नन्ही नन्ही कलियाँ फूल बनकर इस संसार को जैसे सुंदर बनाती हैं। तो इस लाइन का जो इस अर्थ है, इस अर्थ को आपको इस कविता में से ढूंढ के लिखना है कि इस अर्थ की जो पंक्तियां हैं वो कौन सी है, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। दूसरी है कि फूलों की खुशबू घर बाहर सब जगह फैल जाती है, तो इसका भी आपकी जो पंक्तियां हैं आपकी कविता में से आपको ढूंढ कर लिखनी है। तीसरी है, मैदान, वन और उपवन में चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसकी भी लाइनें आपको कविता में से चुन करके लिखनी है। अब चौथा है, ठंडी ठंडी हवा से सारे वातावरण में खुशी मस्ती छा जाती है, इसकी भी आपको ये पंक्तियाँ लिखनी है।